हेलो एवरीवन, आप सभी का आपके अपने चैनल सारास ट्यूटोरियल पे बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 10 के लिए हिंदी एमआईएल का लेसन कदम मिलाकर चलना होगा का क्वेश्चन आंसर्स लेकर के आई हूँ। ये चैप्टर मैंने यूट्यूब पे नहीं डाला था, ठीक है। सो ये चैप्टर आप लोगों के हाफ ईयरली एग्ज़ाम में आ रहा है, सो इसका क्वेश्चन आंसर्स मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है। और साथ ही मेरा आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज़ अगर क्वेश्चन आंसर और मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो आप लोगों को पसंद आता है और मैं जो भी मटेरियल आप लोगों को प्रोवाइड करती हूँ और आप लोगों को यूज़फुल लगते हैं, तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि चैनल और दूसरे बच्चों तक भी पहुंच सके, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं इस चैप्टर का सही विकल्प का चयन कीजिए का आंसर, ठीक है। पहला क्वेश्चन है, कवि ने किनके आने की परवाह नहीं की है, ठीक है। तो बाधाओं की, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर ख, कवि ने हमें कैसे चलने का आह्वान किया है, कदम मिलाकर। फिर कवि के अनुसार जीत कैसी होती है, क्षणिक, क्षणिक मतलब थोड़ी सी, ठीक है। मानव जीवन किससे सज्जित है, कांटों से, ठीक है। फिर जीवन के लक्ष्य से क्या अपेक्षा की जाती है, प्रगति की। अगर जीवन में लक्ष्य है तो आप हमेशा ही प्रगति ही करते जाएंगे, कभी भी आप नीचे नहीं जाएंगे, हमेशा ही आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। इसका पहला क्वेश्चन है, कवि ने किस प्रकार की विपत्तियों में हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है। तो इसका आंसर देखते हैं। कवि ने मनुष्य जीवन के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं एवं कठिनाइयों में भी हंसते हंसते आगे बढ़ने की बात कही है। कवि कहते हैं कि अगर बाधाएं आती है तो आए, भले ही चारों ओर विपत्तियों के बादल छा जाए, भले ही पथ पर अंगारे बिछ जाए, पर हमें सदैव आगे बढ़ना होगा। अगर सिर पर विपत्तियों का पहाड़ टूट जाए तो भी हमें हंसते हंसते उनका सामना करना होगा और अपने लक्ष्य को पाना होगा, ठीक है। देन ख नंबर क्वेश्चन है, उन्नत मस्तक रखने के लिए हमें किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, कविता के आधार पर उत्तर दीजिए, ठीक है। तो उन्नत मस्तक रखने के लिए हमें निम्नलिखित परिस्थितियों से गुजरना होता है, हंसना और रोना, ठीक है। आंधी तूफान, त्याग बलिदान, उद्यान वीरान, सम्मान अपमान, कष्ट पीड़ा, ठीक है। अतः जीवन में सुख हो या दुख, दोनों ही परिस्थितियों से गुजरकर हम सिर ऊंचा रख सकते हैं, ठीक है। उन्नत मस्तक यानी कि सिर ऊंचा रखना, ठीक है। देन ग नंबर क्वेश्चन है हमारा, कवि ने मनुष्य के दिल में अरमानों को संजोए रखने की बात क्यों की है, ठीक है। तो कवि ने प्रस्तुत कविता के माध्यम से लगा देना, हाँ से नहीं लगाया मैंने, माध्यम से मनुष्य के दिल में अरमानों को संजोए रखने की बात की है, क्योंकि जीवन में अपनी इच्छाओं एवं अरमानों के कारण ही मनुष्य आगे बढ़ता है। कहने का तात्पर्य यह है कि मनुष्य के हृदय यानी कि दिल में जब तक कुछ पाने की इच्छा नहीं होती, तब तक वह अपने लक्ष्य को पाने के लिए आगे नहीं बढ़ता, ठीक है। कवि कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे अंधकार हो या प्रकाश, घृणा हो या प्रेम, हार हो या जीत, इन सभी परिस्थितियों में भी हमें अपने दिल में अरमानों को संजोए रखना चाहिए, तभी हमें जीवन में सफलता मिलती है, ठीक है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर घ, जीवन कवि ने परहित अर्पित अपना तन मन क्यों कहा है, ठीक है। अपना विचार प्रकट कीजिए। कवि ने परहित अर्पित अपना तन मन इसलिए कहा है क्योंकि मनुष्य का जीवन केवल खुद के लिए नहीं होता, परहित यानी परोपकार में ही मनुष्य को परम सुख प्राप्त होता है। शास्त्रों में भी परोपकार को सबसे बड़ा धर्म माना है। परोपकार यानी कि दूसरों की मदद करना, ठीक है, दूसरों के बारे में सोचना, ठीक है। खुद की प्रगति के साथ साथ दूसरे अपने साथियों को भी आगे लेकर के बढ़ना, ठीक है। इसलिए कवि अपना तन मन दूसरों की भलाई में अर्पित करना चाहते हैं। उनके अनुसार स्वहित के लिए जीना मृत्यु के समान है और परहित के लिए जीना अमरता के समान है। जो इंसान सिर्फ खुद के लिए जीता है वो खुद तक ही सीमित हो जाता है, और जो इंसान दूसरों के लिए जीता है वो मरने के बाद भी क्या होता है, अमर हो जाता है, उसका नाम रहता है इस दुनिया में, ठीक है। इसके बाद देखिए अंग नंबर, जीवन को सत सत आहुति में जलना होगा का आशय क्या है। तो प्रस्तुत पंक्तियां हमारे पाठ्य पुस्तक अमर भाग 2 के कदम मिलाकर चलना होगा नामक कविता की है। इसके कवि अटल बिहारी वाजपेयी जी हैं। उक्त पंक्तियों का आशय यह है कि मनुष्य को जीवन में आने वाली अनेक प्रकार, यहाँ प्रकार होगा, हाँ, प्रकार की
यहाँ पे मैं अंडरलाइन कर देती हूँ। अनेक प्रकार, यहाँ पे प्रकार होगा, ठीक है। अनेक प्रकार की विपत्तियों को झेलनी पड़ेगी। अपना सर्वस्व त्याग और बलिदान करके ही मनुष्य जीवन को सार्थक बना सकता है। अनेक प्रकार की विपत्तियों से गुजरकर और अपने जीवन की आहुति देकर भी अपनी मातृभूमि की रक्षा करनी होगी। अर्थात अपने राष्ट्र की उन्नति के लिए प्रत्येक व्यक्ति को अपने सामर्थ्य के अनुसार योगदान देना होगा, ठीक है। इसके बाद है 4 नंबर, कदम मिलाकर चलना होगा कविता का केंद्रीय भाव लिखिए, ठीक है। तो कदम मिलाकर चलना होगा शीर्षक कविता अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा रचित एक प्रेरणादायक कविता है। इस कविता के माध्यम से कवि ने मनुष्य जीवन के मार्ग में आने वाली विभिन्न बाधाओं एवं कठिनाइयों का मुकाबला करते हुए निरंतर आगे बढ़ने का संदेश दिया है। इस कविता में सामूहिक विकास व उत्थान की प्रेरणा है। तो इस चैप्टर में हमारा बस इतना ही क्वेश्चन आंसर है और कुछ नहीं है इस चैप्टर में। सो मैंने सारा का सारा क्वेश्चन आंसर एक ही वीडियो में दे दिया। पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मुझे सपोर्ट कीजिए ताकि मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स की मदद कर सकूँ, ठीक है। और जल्द ही मैं चैनल पे हाफ ईयरली के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने वाली हूँ। सो चैनल के साथ बने रहिए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।